बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज लेकर आई हूँ KFC स्टाइल जिंगर बर्गर की रेसिपी और 99% तक इसका टेस्ट आपको KFC जैसा ही मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 गिलास दूध। इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा बटर मिल्क बनके तैयार हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 अदद अंडे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक साइड कर देंगे। यहाँ हमने कुछ लेग पीस लिए हैं, जितने आपको रिक्वायर हो आप उतने ले सकते हैं। अब इसको हम डीबोन करेंगे। सबसे पहले इसे नीचे से कट लगाएंगे, फिर एक सेंटर से कट लगा देंगे इसको। अब छुरी की मदद से इसकी बोन को रिमूव करते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से करना है। बहुत ही इजीली हो जाता है ये अगर आपके पास शार्प नाइफ हो। मेरी नाइफ ज़्यादा शार्प नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और इसका एंड पार्ट भी आप रिमूव कर देंगे। ये देखें, ये बोन रिमूव हो गई है इसकी। इस तरह से आप लेग पीस को बोनलेस कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरह से तमाम लेग पीसेस को बोनलेस कर लेंगे और थोड़ा सा डैप कर लेंगे किसी भी बेलन की मदद से। और अब हम इसे डिप कर देंगे जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी उसमें। तमाम पीसेस को डाल देंगे इसमें। अच्छे से डिप कर लेंगे। किलिंग रैप के साथ इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट, या फिर कम से कम आप 6 घंटे के लिए इसे ज़रूर रखें। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, ½ कप कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, लहसुन पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून और ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी कोटिंग तैयार हो गई है। चिकन को हमने ओवरनाइट के लिए रख दिया था और यह बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। अब एक पीस निकाल के इसे कोट करेंगे मैदे के अंदर। अच्छी तरह से कोटिंग लगानी है इसके ऊपर। दबा दबा के इसकी कोटिंग आप लगाएंगे। बहुत अच्छे से प्रेस कर करके इसे लगाना है। एक्सेस कोटिंग हटा देंगे और अगेन इसे मैरिनेशन बॉल में डिप करेंगे। अगेन इसे कोट करेंगे। अच्छी तरह से प्रेस कर करके कोटिंग अप्लाई करनी है इस तरह से। ये देखें, अच्छी तरह से हमारी कोटिंग अप्लाई हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे।
गरम गरम तेल में हमने इसे फ्राई करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए और फिर हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन 7 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है हमारी चिकन। ये देखें अच्छी तरह से ऑयल को स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसे एक साइड कर देते हैं और तैयार करते हैं कोल्स्लो। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप बंद गोभी बारीक कटी हुई। इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून मेयोनीज। इसमें नमक या पेपर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत टेस्टी लगती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ भी ऐड मत कीजिएगा, इसका टेस्ट कम मेयोनीज़ में ही अच्छा आता है। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारी कोल्स्लो। अब एक पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल या बटर के साथ और बर्गर बन्स को कर लेंगे थोड़ा सा टोस्ट। बन्स अच्छी तरह से टोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम असेंबलिंग की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बन्स पर अच्छी तरह से मेयोनीज़ लगा लेंगे। दोनों बन्स पर अच्छी तरह से लगा लेते हैं। मेयोनीज़ अच्छी तरह से अप्लाई हो चुकी है। अब इस पर रखेंगे सलाद पत्ता, चिकन का पीस रखेंगे जो हमने तैयार किया है, कोल्स्लो रखेंगे। अब इस पर रख देंगे चीज़ स्लाइस। अगर आपको पसंद हो तो ही रखिएगा, आई पर्सनली डोंट लाइक इट, लेकिन किड्स को बहुत पसंद होता है। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा जिंगर बर्गर। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ इसको। ये देखें चिकन कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है अंदर से भी। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।